जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कलयुग में जब करे शनि मेहरबानी, तो उससे बड़ा न कोई। धनु राशि वालों, 3 नवंबर सन 2014 से जो तुमने शनि की प्रताड़ना झेली है, जो कष्ट झेले हैं, जो कलयुग में शनि ने तुम्हारी परीक्षा ली है, अब 17 जनवरी सन 2023 को तुम्हारी परीक्षा का अंत होने जा रहा है। जिंदगी के पड़ाव, जिंदगी के मुसीबतें, जिंदगी की परेशानी और कष्ट, ये दुख तकलीफें तुम्हारी जिंदगी से अब हमेशा के लिए दूर होने जा रही हैं। क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कलयुग में जब शनि हो मेहरबान, तो उससे बड़ा न कोई। तुम्हें इस शनि ने जो दुख दिए हैं, जो इस मालिक ने, इस कलयुग के देवता ने, न्यायाधीश ने जो दुख दिए हैं, ये तुम ही सबसे बेहतर तरीके से जानते हो। मगर ये ईश्वर रूपी शनि ये दुखों का अब तुम्हारे जीवन से अंत करने जा रहा है। ग्रह कभी अच्छा बुरा नहीं होता, ग्रह कभी शुभ अशुभ नहीं होता। शनि कर्म फलदाता है। जब जन्म कुंडली में कहीं शनि की खराब पोजीशन होती है, या तुम्हारे कर्मों में कोई ना कोई विकार होता है, तब ये परेशानियां तुम्हें भोगनी पड़ती हैं। ये मालिक, ये परवरदिगार, ये शनि रूपी देवता तुम्हें इन 7.5 सालों में सिखा गया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हारा आस्तीन का स्यांप है और कौन तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है। पाई पाई का हिसाब सिखा गया, पैसे पैसे को तुम्हारे जीवन से तोल गया। जीवन में जब दुख परेशानियां आती हैं, तो जिंदगी सुधरती हुई दिखाई देती है। कभी कभी व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, वह अपने को भगवान समझने लगता है, जबकि वह इंसान है। और ये शनि तुम्हें पटकनियों के द्वारा इन 7.5 सालों में तुम्हें सिखा के जाता है कि तुम दुष्कर्म से दूर रहो, पाप कर्म से दूर रहो, तो तुम्हारे जीवन में दुख, तकलीफें और मुसीबतें कभी पास नहीं भटकेंगी। 23 अक्टूबर सन 2022 को शनिदेव मार्गी हो गए। वहीं 24 नवंबर सन 2022 को देवगुरु बृहस्पति तुम्हारी राशि में 4th हाउस में बैठकर मार्गी हो गए। ये 2 ग्रह मार्गी होना और 17 जनवरी सन 2023 को धनु राशि वालों पर शनि का मार्गी काल होते होते शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से उन्हें मुक्त होना, ये शनि का जीवन और शनि की काली छाया का अंत है। राहु, शनि और केतु, इनकी जब जब बात आती है, वही आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि अब आगे का जीवन संघर्ष वाला आने वाला है। ये उसे अनुभव हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह जब 7.5 और महादशा या 2.5 साल की ढैया के रूप में आते हैं, तो जीवन का लेखा जोखा और उसका चिट्ठा तुम्हारे सामने पेश करवाती है। जन्म कुंडली पूर्व जन्म की होती है। इस जन्म में उसके पापड़, उसके मेहनताना, उसके कर्जे अगर हम लिखा के आए हैं, तो उन्हें भोगना पड़ता है। मगर अगर इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करते हो, किसी के संग बुरा नहीं करते, झूठ छल कपट से दूर रहते हो,
दूसरे के नुकसान में तुम शामिल होके हंसते नहीं हो। देखिए, छोटी मोटी गलती जाने अनजाने हो जाती है, मगर जानबूझ के की गई गलती ये पुरानी जन्म कुंडली को खोल के रख देती है। इस जन्म में एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा अगर कुछ रेमेडीज करवाई जाती हैं, शनि के उपाय करवाए जाते हैं, साढ़े साती में आपको उपाय करवाए जाते हैं, तो कष्ट बहुत कम आते हैं। किसी व्यक्ति की दुर्घटना बहुत अधिक मात्रा में होनी थी, मगर अगर उसकी एक हल्की सी उंगली में खरोंच पड़ जाए तो वह भी दुर्घटना है, और होनी थी बहुत बड़ी दुर्घटना तो वो टल गई ना। तो अगर हम गुरु से मिलकर कुंडली का एनालिसिस करवाएं, आप जो है उपाय करवाएं, परहेज करें, सत्कर्म करें, तो फिर क्या होता है, हल्की सी खरोंच आ गई रह जाती है आपको, आप बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बारिश पड़ रही होती है, तो बारिश तो पड़ रही है क्योंकि वह ईश्वर दे रहा है बारिश तो, मगर अगर हम छाता तान के खड़े हो जाते हैं बारिश में तो सिर्फ हमारे पैर भीगते हैं, पूरा सर और जो है धड़ बच जाता है। तो ऐसे ही अगर शनि की मार से बचना चाहते हो तो आप शनि के उपाय करिए, शनि के जप करिए, शनि के मंत्र करिए और सत्कर्म करिए, क्योंकि कलयुग में पूजा पाठ से ज़्यादा कर्मों पे शनि देखता है, क्योंकि वह कर्मों का ही देवता है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। ग्रह कभी बुरे अच्छे नहीं होते हैं, ग्रह तो अच्छे ही होते हैं, मगर वह भी विवश हो जाते हैं जब कहीं ना कहीं हम किसी के संग गलत करते हैं, छल कपट करते हैं, बुरा करते हैं। कोई व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी के संग बुरा करा तो इस जन्म का भुगतना उसे भोगना पड़ता है। इस जन्म में व्यक्ति किसी के संग बुरा करता है तो इस जन्म में भी शनि की महादशा साढ़े साती है, ढैया आती है, तो उसको भुगतना पड़ता है और फिर अगले जन्म के लिए खाता और तैयार हो जाता है। तो इसलिए अब धनु राशि वाले जो कि परेशानियों को भोग रहे थे, कष्टों को भोग रहे थे, दुखों को भोग रहे थे, 17 जनवरी सन 2023 को जो शनि न्यायाधीश है वह उनको बाइज्जत बरी करेगा, उनको परेशानियों से मुक्त करेगा, दिक्कतों से मुक्त करेगा और उनके जीवन में पुनः धन संपदा लौटाएगा, परिवार में एका होगा, रट्टे फजीयत और फसाद वह दूर होंगे और जो है आपके जीवन में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। रुपया पैसा सब कुछ जो है लौट के जो है धीरे धीरे करके आपका आता जाएगा और पुनः आप नई ऊर्जा का आप देखेंगे संचार आपके जीवन में होगा। बस ध्यान रखिएगा कि पिछला साल बहुत समय खराब हो गया है, 7.5 साल। आप सत्कर्म करिए, इस समय को जो है गोल्डन टाइम के रूप में लीजिए, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कलयुग में जब हो शनि मेहरबान तो उससे बड़ा ना कोई। इस देववाक्य को लेते हुए मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे उनका भी भला हो सके जो ज्ञान से वंचित हैं, जो परेशानियां भोग रहे हैं। अगर कुंडली दिखवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप जो है हस्तलिखित टेवा कुंडली वार्षिक फल आप जो है दिखवा सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही आप जो है भेजिएगा। अपॉइंटमेंट लीजिए, बाकायदा गुरु दक्षिणा दीजिए, जिससे आपका समाधान हम जो है भली भांति कर सकें और आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय के द्वारा आपके जो है जीवन में सकारात्मकता ला सकें और आपके जीवन को उन्नतिदायक बना सकें। तो मित्रों, मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।